नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि योग साधना द्वारा किस प्रकार से समस्त कर्मों से छूट करके, समस्त कर्मों के फल से छूट करके ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और परम चरम सुख हमें इसी संसार में प्राप्त हो सकता है। तो बहुत से शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि इस प्रकार की क्रियाएं, इस प्रकार के कर्म, इस प्रकार की साधना करने से समस्त प्रकार के कर्मों से हमारी मुक्ति हो जाती है और उन सब कर्मों से मुक्त होकर के हम जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ऐसा बहुत से शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो हमने ये जो वर्णन लिया है वो लिया है वायवीय संहिता से। अध्याय है 11, श्लोक संख्या है 1 और 30, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। देखते हैं इनमें हमें क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है। अध्यात्म विद्या ही नृणाम सौख्य मोक्ष करो भवेत, धर्म कर्म तथा जप्य मे तत्सर्वम निवर्तते। पहला श्लोक। 30वां श्लोक है मत प्रसादादि शुद्धानाम दुःखमाशम रक्षणम न विधि न निषेधश्च तेषां मम यथा तथा। तो अब देखते हैं कि श्लोक संख्या 1 और 30 में, जो कि वायवीय संहिता से लिए गए हैं, हमें क्या स्पष्ट करने का, हमें क्या निर्देश देने का प्रयास किया गया है। तो कहा गया, क्योंकि त्रिताप से संतप्त मनुष्यों को संसार में रहकर परम शांति पाने के लिए एकमात्र उपाय अध्यात्म योग विद्या है, जो कि परम सुख और मुक्ति प्रदान करती है। तो संसार के तापों से जलते हुए मनुष्यों के लिए शाश्वत शांति पाने का एकमात्र रास्ता योग का ही रास्ता है, योग का ही पथ है। इस पथ पर चलकर ही परम शांति प्राप्त की जा सकती है। तो इन तीनों प्रकार के तापों से जलते हुए मनुष्य के लिए संसार में रह कर के यदि शांति चाहिए तो केवल और केवल अध्यात्म, केवल और केवल योग ही उसे शांति प्रदान कर सकता है। अध्यात्म विद्या ही नृणाम सौख्य मोक्ष करी भवेत, धर्म कर्म तथा जप्य मे तत्सर्वम निवर्तते। उनकी प्राप्ति होने से साधक के सब धर्म कर्म पाठ पूजन जप तप इत्यादि अपने आप छूट जाते हैं और साधक सदा के लिए विधि और निषेध के सब धर्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अध्यात्म का सहारा लें, शरण, योग की शरण लें। तो इन सबको योग और अध्यात्म की जब शरण लेंगे तब अपने आप ही हमारे सारे कर्मकांड पीछे छूटते चले जाएंगे। फिर इस कार्य को नहीं करना है, इस कार्य को करना है, विधि निषेध, इस प्रकार से और बहुत सारे जो बंधन हमारे साथ बांध दिए गए हैं वो बंधन धीरे धीरे छूटने लगते हैं, क्योंकि हमको परम सत्य का ज्ञान हो जाता है। जब परम सत्य का ज्ञान हो जाता है तब ये छोटी छोटी बातें फिर हमारे किसी कार्य की नहीं रहती, फिर हमारे किसी काम की नहीं रहती। तो इसीलिए स्पष्ट कहा गया कि अध्यात्म विद्या ही नृणाम सौख्य मोक्ष करी भवेत। स्पष्ट कह दिया गया है कि अध्यात्म विद्या के जानने से सुख भी प्राप्त होगा और मोक्ष भी प्राप्त होगा, दोनों की प्राप्ति होगी। इस लोक के सुख भी और इस लोक के कर्मों के बंधन से मुक्ति भी। सौख्य मोक्ष करी भवेत, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, वायवी संहिता के अध्याय 11 से पहला श्लोक। ये श्लोक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों है इसकी चर्चा करते हैं। इस संसार में जब हम आए हैं तो हमको संसार के सुख भी चाहिए और हमारी ये आंतरिक इच्छा भी रहती है कि हमें अपने कर्म बंधनों से छुटकारा मिले, जिससे कि हम बार बार आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाते हुए परम आनंद की प्राप्ति करें, जो कि शाश्वत रहने वाला सुख है
उसकी प्राप्ति करें। परंतु ऐसा न करके अधिकांश लोग विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों और विधि और निषेध में फंसे रहते हैं। ये करना है और ये नहीं करना है। इस प्रकार के कन्फ्यूजन वाले कार्य करते हुए ही पूरा जीवन बीत जाता है, परंतु अध्यात्म का वो सुख उन्हें प्राप्त नहीं होता जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। तो ये श्लोक अत्यधिक महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि इस श्लोक में बहुत सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। छोटा सा श्लोक, परंतु इसका अर्थ बड़ा विस्तृत, बड़ा व्यवहारिक है। यदि हम इस श्लोक पर विचार करें और इस श्लोक को अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करें, जीवन में अपनाने का प्रयास करें, अपनी दिनचर्या में इसको सम्मिलित करने का प्रयास करें, तो पाएंगे कि यह श्लोक तो हमारे पूरे जीवन को बदलने वाला है। कारण कि जब हम अध्यात्म विद्या में रुचि लेंगे, जब हम योग विद्या में रुचि लेंगे, तब हम अपने जीवन को अपने सोर्स से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो सोर्स जहाँ से हम आए हैं, वो सोर्स जहाँ हमारा क्रिएटर है, जिसने हमें क्रिएट किया है। तो हमारे निर्माता से ही यदि हम जुड़ जाएंगे तो फिर बाकी चीज़ें हमारे लिए अपने आप गौड़ होती चली जाएंगी। वो इसलिए कि जब हम परम सत्य को जान लेंगे, तब ये जो बिखरे हुए सत्य हैं, ये जो बिखरे हुए असत्य रूपी सत्य हैं, ये जो भ्रमजाल है, इससे मुक्ति पा जाएंगे। इससे मुक्ति तभी पाएंगे जब हम अपनी जड़ों से जुड़ जाएंगे, अपनी रूट से जुड़ जाएंगे, अपने निर्माता से जुड़ जाएंगे। निर्माता से अपने जब ही जुड़ सकते हैं जबकि हम साधना करते हैं। तो अध्यात्म की साधना, योग की साधना ही वह एकमात्र कुंजी है जो कि हमें अपने मूल स्वरूप को पहचानने में सहायता देगी, हमें अपने निर्माता, अपने परमेश्वर से एकाकार होने में सहायता देगी और समस्त प्रकार के भ्रमजालों को तोड़ते हुए समस्त प्रकार के कर्म बंधनों से हमें छुटकारा देगी। फिर हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जिसको मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति, साल्वेशन, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो ये था वायवीय संहिता अध्याय 11 का श्लोक संख्या 1, और इसमें हमने ये जानने का प्रयास किया कि यदि हम अध्यात्म विद्या के जिज्ञासु बन जाएं, अध्यात्म विद्या के पथिक बन जाएं, अध्यात्म विद्या के पुजारी बन जाएं, तब हम पाएंगे कि ये मानव जीवन इतना दुष्कर, इतना कठिन, इतना दुखपूर्ण नहीं है जितना कि हम समझते हैं। क्योंकि चूँकि हम अपने सोर्स से कटे हुए हैं, अपनी जड़ों से कटे हुए हैं, अपने शास्त्रों से कटे हुए हैं, तब हमको ऐसा लगता है कि यह सब चीज़ें अत्यंत दुखदायक हैं। हमारा ये संसार भी दुख का स्वरूप है और ये हमारा पूरा जीवन भी, हमारा शरीर भी, हमारा मन भी, सब का सब दुख रूप है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम अपनी जड़ों को जानने लगेंगे, अपने मूल स्वरूप को जानने लगेंगे, अपने निर्माता को जानने लगेंगे अध्यात्म विद्या द्वारा, तब हमें यह ज्ञात होगा कि नहीं, यह सब कुछ दुख रूप नहीं है। यह दुख रूप जभी तक भासता है जब तक हमको मूल बातों का ज्ञान नहीं है। मूल बातों का ज्ञान तभी होगा जब हम अध्यात्म में रुचि लेंगे, इस पथ पर बढ़ेंगे और इन प्रक्रियाओं द्वारा अपने जीवन को आनंदित बनाने का प्रयास करेंगे। इसी विषय पर और जानकारी देंगे यदि आप कमेंट करेंगे तब। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।